बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को क्रश करने का जब प्रोग्राम चल रहा था, जब उरूज पे था, इस वक्त भी चल रहा है, लेकिन उस वक्त जब उरूज पे था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो कुछ गुजर रही थी उस पर खुश हो रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, JUI, MQM, सारे के सारे खुश हो रहे थे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उस वक्त की, तो लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि ये जो हिद्दत और शिद्दत है उनकी तरफ भी आएगी, क्योंकि अगर सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात को क्रश किया जा सकता है या क्रश करने की कोशिश की जा सकती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना साहब, MQM, फिर ये किस खेत की मूली है और किस बाग की मूली है, इसलिए इनको अंदाजा नहीं था। लेकिन बहरहाल अब जो है वो एहसास होते जा रहा है जब इलेक्शन मुकम्मल तौर पे पोस्टपोन करने की बात की जा रही है कि कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये इनको यानी कि मुझे तो जेब नहीं देता ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए फैसल वाडा, जो कि इस वक्त बहुत करीब समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के एक पोर्शन के साथ, बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं और वो जो भी बात करते हैं वो उन्हीं की गुफ्तगू समझी जाती है, क्योंकि जिस रोज़ पाकिस्तान के जो टीवी मालिकान के हैं उनको और मीडिया पर्सन्स को बुला के जब उनको कहा गया था कि खबरदार आज 7 बजे तक आपके पास वक्त है और 8 बजे से हमारा वक्त स्टार्ट हो जाएगा और इमरान खान की कोई तस्वीर नज़र नहीं आनी चाहिए, कोई खबर नज़र नहीं आनी चाहिए, कोई टिकर नज़र नहीं आना चाहिए और उनकी कोई तस्वीर इस तरीके से मुकम्मल बैन होना चाहिए, तो उस वक्त उस मीटिंग में फैसल वाडा साहब भी मौजूद थे। लिहाजा फैसल वाडा साहब जो बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बराह रास्त उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं और वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने तमाम 18 रहनुमाओं को बेगैरत कहा है और उनको भी और उनकी औलादों को भी। तो इस पे क्या रद्द अमल आता है, क्या नहीं आता, ये तो अब पॉलिटिशियन जाने और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जाने, रहनुमा जाने। पहले सिर्फ PTI को रगड़ा लगाया जा रहा था, अब वो कहते हैं ये 18 की 18 जो हैं ये बेगैरत हैं, बेशरम हैं और जमहूरियत होती क्या है, जमहूरियत खत्म, हर चीज खत्म, इन सबको ठिकाने लगाने का वक्त आ चुका है। तो बहरहाल ये एक अजीब गरीब किस्म की बातें हैं, लेकिन बहरहाल ये चल रही है। अब आते हैं एक तरफ तो ये सिलसिला चल रहा है, हम इस वक्त आपस में गिरेबान, में बार बार कह रहा हूं कि हम आपस में उलझ रहे हैं, आपस में उलझ के एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हैं और एक दूसरे का मुंह नोच रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान की हालत क्या है वो मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको शायद हमारी बात किसी के दिल को लग जाए, लेकिन लगता नहीं है कि हर तरफ से मेरा ख्याल है कि मायूसी है, आंख कान सब कुछ बंद किया हुआ है, सिर्फ एक है इंतकाम और इंतकाम, इंतकाम और इंतकाम। ये हर कोई भरा पड़ा इंतकाम से, बुग़्ज़ से, हसद से, और अब उसकी हिद्दत और शिद्दत उन तक भी पहुंचने वाली है। आलमी बैंक की रिपोर्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को कर्जों के बोझ के हामिल गरीब ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है, पाकिस्तान को गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का 2027 तक कर्जा GDP के 89.3% तक बढ़ सकता है, यानी कि 90%, GDP का 90% हमारा जो है वो कर्जों की होगा। आलमी बैंक के हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट, काबीना के अरकान, वज़राए खजाना, काबीना कमेटी और कामा कमेटी के मेंबरान टैक्स पॉलिसी को मुरत्तब करने में जबरदस्त असर रसूख इस्तेमाल करते हैं जो इस्लाहात को रोकता है। और इसमें जिक्र है, आलमी बैंक ने ये तो कर दिया, लेकिन आलमी बैंक ने जनरल बाजवा साहब का जिक्र नहीं किया, क्योंकि शबर जैदी साहब ने बता दिया था कि हमने जब इस्लाहात करने की कोशिश की तो जनरल बाजवा साहब ने कहा था ये रियल एस्टेट वालों को भी कुछ नहीं कहना और बलूचिस्तान में जो स्मगलिंग हो रही है इनको भी कुछ नहीं कहना, मईशत को चलने दें, सिस्टम को चलने दें, मईशत को नहीं सिस्टम को चलने दें। तो ये आलमी बैंक की रिपोर्ट है कि ये लोग जो हैं पार्लियामान, काबीना के अरकान, वज़राए खजाना, काबीना कमेटी, ये इस्लाहात को रोकते हैं और सब्सिडी में कमी के लिए मजमूई टैक्स इक़दाम किए जाएं और सालाना बुनियादों पर 2723 अरब रुपए माली खसारे में कमी लाने के लिए अखराजात को कम किया जाए। और आलमी बैंक ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है और इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद होगा तो बात आगे बढ़ेगी। IMF स्टैंड बाय मुआहदे, मार्केट की बुनियाद पर करेंसी कदर का तयन, मॉनिटरी और मालियाती पॉलिसी पर अमल दरामद, मैक्रो और सियासी व पॉलिसी अदम इस्तेहकाम में कमी से इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ सकता है और पाकिस्तान को हाई लिक्विडिटी रिस्क, कम ज़र मुबादला के ज़खायर, गैर मुस्तहकम सियासी माहौल,
बैरूनी अकाउंट्स के झटकों के मुतअद्दिद खतरात का सामना है। आखिरी पैरा मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, ये आलमी बैंक की रिपोर्ट है, मेरी या आपकी नहीं है, कि पाकिस्तान को हाई लिक्विडिटी रिस्क, कम ज़र मुबादला के ज़खायर, गैर मुस्तहकम सियासी माहौल और बैरूनी अकाउंट्स के झटकों के मुतअद्दिद खतरात का सामना है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आती, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और सियासी इस्तेहकाम लाने के बजाय फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि इन सबको, ये सब गंदे अंडे हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज इनको उठा के बाहर फेंक दें और उसके बाद हम होंगे और सिर्फ हम होंगे। तो ये सिचुएशन चल रही है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पर मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बैरूनी खतरात बहुत ज़्यादा, अंदरूनी तो हैं ही हैं, वो तो हमने खुद ही पैदा कर दिए हैं। पिछले 17 महीनों में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि एक दूसरे से टकराया जाए, और एक दूसरे से टकरा रहे हैं और अपने ही लोगों को फतह किया जा रहा है, अपने ही शहरियों को फतह किया जा रहा है। कभी एक MNA फतह हो गया, कभी दूसरा MNA फतह हो गया, कभी एक वजीर, कभी दूसरा वजीर, एक छोटा वजीर, कभी बड़ा वजीर, कभी कोई बच्चा फतह हो गया। यही हम कर रहे हैं, और दुश्मन जो है वो हमारे हर जगह पे पहुंच चुका है। तो एक फैसला किया पाकिस्तान ने, और ये फैसला बहुत कई दफ़ा पहले भी किया जा चुका है, आज तक अमल नहीं होने दिया गया। बैरूनी जो हमारे बैरूनी प्लेयर्स हैं वो आज तक इस पे असरअंदाज होते हैं और पूरा नहीं होने देते, अमल दरामद नहीं होने देते। एक ने पाक अफगान सरहद पे बाढ़ लगाई थी, पाक ईरान पे सरहद पे बाढ़ लगनी थी, वो बाढ़ पता नहीं किधर गई और उसका आजकल क्या हाल है। तो जब चाहते हैं वो उखाड़ देते हैं, जब चाहें वो कर देते हैं। ये है हाल है। और अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ज़्यादा मजबूत है, और ये आलमी मालियाती इदारे कह रहे हैं कि वो 9% मुस्तहकम हुई है, हम नीचे जा रहे हैं, और वो उनकी मईशत बेहतर हो गई, हम जवाल का शिकार हैं और गरीब तरीन मुल्कों में शामिल हो चुके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं जी, हमने एक फैसला किया कि अफगानिस्तान जो अफगान शहरी हैं उनको उन्होंने नोटिस दिया हुआ है कि 31 अक्टूबर तक वो छोड़ दें, और 1 नवंबर को उनकी तमाम जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और उनको धकेल दिया जाएगा अफगानिस्तान की तरफ। तो सूरत हाल ये है कि यह भी पैगाम अभी नशर ही हुआ है। हम रोजाना कहते हैं कि आज इतने दिन रह गए। अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस यानी कि वजीर दिफा, उनका फ़ोन आ चुका है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को, और ये फ़ोन इसी तनाजुर में आया है क्योंकि पहले भी जब हमने अफगानिस्तान की जो सरहद बंद की थी, इमरान खान साहब के ज़माने की बात है, उस दिन इत्तेफाक से वज़ीर आज़म हाउस में ही थे, तो ये सिलसिला चल रहा था, तो वो बंद की हुई थी क्योंकि स्मगलिंग इसी दौरान उरूज पे स्मगलिंग हो रही थी और हमारी खुराक, खाने पीने की अशिया उधर जा रही थी ज़्यादा, और पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस था, चीनी का भी, आटे का भी, चावल का भी, फल सब्जी फ्रूट हर चीज़ उधर जा रहे थे, तो वो बंद की हुई थी। तो उस वक्त भी बाहर से प्रेशर आया, काबीना नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर उधर से प्रेशर आ गया और उसके बाद वो हमने खोला, और अब भी यही कहा जा रहा है कि जनाब ऐसा कुछ नहीं करना, इससे बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो इत्तला यही है कि इस फैसले को भी रिव्यू किया जाएगा और ये फैसला माजी की तरह नहीं पूरा हो सकेगा। तो दूसरी जानिब हम क्या कर रहे हैं जी, ये सारी सिचुएशन, अंदरूनी खतरात, बैरूनी खतरात, अंदरूनी लड़ाई, बैरूनी लड़ाई, एक दूसरे का गला फाड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इस वक्त सबसे बड़ा मसला रियासत का एक ही है, हुकूमत का एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान किसी भी तरीके से रास्ते से हट जाएं, और अब तक जितनी कोशिश की जाए वो कामयाब नहीं होगी क्योंकि अवाम उठ खड़ी हुई है। एक तरफ इमरान खान साहब की सालगिरह है, वो रात गए शुरू हो चुकी है, और लिबर्टी चौक में भी हमने मनाजर देखे, सब कुछ देखे, और वो पूरे मुल्क में मना रहे हैं, पूरी दुनिया में मना रहे हैं, और ट्रेंड चल रहा है पूरी दुनिया में इमरान खान साहब की बर्थडे का, पूरी दुनिया में चल रहा है। वो आप बरतानिया ले लें, अमेरिका ले लें, यूरोप ले लें, जर्मन ले लें, फ्रांस ले लें, सऊदी अरब ले लें, UAE ले लें, मिडल ईस्ट से लेके मगरबी मुल्कों तक, बर आज़म अमेरिका तक, बर आज़म अफ्रीका तक, हर जगह उनका ट्रेंड चल रहा है। और मैं चेक कर रहा था कि टॉप 3 में पूरी ओवरऑल ऑल ओवर वर्ल्ड टॉप 3 में उनका ट्रेंड है इमरान खान साहब की बर्थडे का, और उनके केक काटे जा रहे हैं, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और प्रैक्टिकली मुख्तलिफ मुल्कों में ये सब कुछ हो रहा है जी, केक काटे गए। तो ये है इमरान खान साहब का। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब की हालत क्या है, जिनको हम मिटाना चाहते हैं उनको लोग इस तरीके से, वो जेल में पड़ा बंदा, जेल में पड़े हुए को भी लोग नहीं भूल रहे, और उनके साथ इज़हार अक़ीदत उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम लाना नहीं चाहते। उनको तो हमने कहा है कि इसको डब्बे में बंद करें, और डब्बे में बंद करना है, और कहा जा रहा है कि
साइफर केस में उनको इसी महीने सजा सुनानी है। वो कैसे सुनाई जाएगी ये अभी तक समझ नहीं आया। तोशाखाना की तरह तो सुनाई जा सकती है, अदरवाइज तो नहीं सुनाई जा सकती। तो ये सब कुछ चल रहा है। तोशाखाना से स्टार्ट हुआ, फिर कादर ट्रस्ट, और उसके बाद अब एक और सिलसिला शुरू कर दिया गया, वो है 9 मई। लेकिन एक बात बता दूं कि ये तो है इमरान खान साहब का कि उनको कैदी होते हुए भी उनको लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और नहीं मान रहे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के साथ कल क्या हुआ वो सारी फैला हुआ है कि किस तरीके से वो खिताब आम फरमा के आ रहे थे और वापसी पे शहरियों के हत्थे चढ़ गए, और जो शहरियों ने उनको उनके साथ किया है वो सारों ने देखा, सारे सुन रहे हैं। तो शुक्र है कि किसी ने शीशा वीशा नहीं तोड़ा और वो महफूज रहे। और लेकिन गम गुस्सा बहुत ज्यादा है, शायद इसीलिए नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि मेहरबानी करें आप ना आए, और अगर आप आ गए तो हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको सिस्टम भी कबूल नहीं कर रहा और आवाम भी कबूल नहीं कर रहे, और हम एक तरफ इमरान खान साहब को फुल डोज देंगे तो फिर आपके साथ कैसे रियायत कर सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करें आप फिलहाल ना आए। फैसलवाड़ा के जरिए ये सारे पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं, तो देखते हैं उनका ये पैगाम सुना जाता है। यानी 9 मई के हवाले से उस्मान डार साहब ने कुछ इंकशाफात किए और जिस तरीके से किए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान डार साहब को बुरा भला बिल्कुल नहीं कह रही। वो कह रहे हैं कि उस्मान डार कल भी हमारा था, आज भी है और आइंदा भी होगा, और उनके साथ जितना भी उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनकी खवातीन के साथ, उनके कारोबार के साथ, उनके घर के साथ जो कुछ किया गया, जितना जुल्म किया गया, उसके बाद उस्मान डार साहब क्या कोई भी आदमी हो तो वो यही काम कर सकता है, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता। तो दूसरी जानिब हमाद अजहर साहब ने बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट इशू किया है, वो भी जरा सुनिए और इसके बाद मजीद एक आध खबर आपको दूंगा। अभी आपने एक अजीबोगरीब मंजर देखा टीवी के ऊपर कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और लोग जो गुमशुदा होते थे या हिरासत में होते थे वो एकदम सामने आते थे और आके अपना बयान रिकॉर्ड कराते थे, और एक वो स्क्रिप्ट होती थी वो पढ़ते थे और उसके बाद वो चले जाते थे। आज उसका जरा फॉर्मेट थोड़ा सा बदल दिया गया, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उस पिछले वाला जो फॉर्मेट था उस पर बड़ा लोगों का रद्द-ए-अमल आ रहा था कि ये तो सारा कुछ एक जबरी है और सारा कुछ, तो आज उसको दिखाने की कोशिश की कि शायद ये बड़े अच्छे माहौल में और वॉलंटरली हो रहा है। 2-3 हफ्ते से उस्मान डार गायब थे, आज वो यकदम नमूदार हुए, और एक ऐसे एंकर के पास जो जिनकी सोच और जिनकी इंक्लिनेशन है वो आपको पता ही है कि इमरान खान साहब के बारे में क्या है, तो उनके पास वो गए और उन्होंने वहां पे कुछ गुफ्तगू की। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि उस्मान डार हमारी पार्टी के रहनुमा थे, रहनुमा हैं और रहेंगे। उन पे जो तशद्दुद हुआ होगा वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ऐसे तशद्दुद की किस्में हैं कि वो तो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमारे पार्टी में एक रहनुमा है, उनके बेटे को कुर्सी से बांध के उनके बेटे की बात कराई गई अपने वालिद से कि इन्हें कहो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और उस वक्त उस बेचारे पे तशद्दुद हो रहा था। तो इस तरह के भी वाकयात हैं। आपने इमरान रियाज खान की हालत देखी कि किस हालत में उनको लुटाया गया। तो आप इसलिए ये बिल्कुल उस्मान डार जो है उसको जज करने की जरूरत नहीं है। उस्मान डार जो है वो हमारी पार्टी के लीडर हैं और उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगी। उन्होंने उस्मान डार साहब ने बड़ी मुख्तलिफ गुफ्तगू की, आपने वो सारी देखी होगी। उसमें एक उन्होंने ये भी गुफ्तगू की या उनसे करवाई गई कि जी पार्टी जो है जिसमें 2 हिस्से हैं, एक जरा वो लोग हैं जो एक्सट्रीम पे हैं और जैसे मुराद से नाज़िम स्वाति, हमाद अजहर वगैरह वगैरह, उन्होंने 4-5 नाम लिए और दूसरी तरफ कुछ और नाम लिए। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम, क्योंकि मुझे तो उन्होंने शामिल किया ना कि उनमें के जो जरा एक्सट्रीम व्यू रखते हैं, तो फिर मुझे तो फिर तवक्को की जानी चाहिए कि मुझे तो सब चीजें मालूम होंगी। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि इमरान खान ने कभी मेरे सामने किसी फौजी तंसीबात या प्राइवेट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी हमले करने की ना कभी गुफ्तगू की, ना कभी कोई माइंडसेट ऐसा अपना दिखाया, ना कभी उन्होंने हमें ये बात की, ना ही कभी मैंने इसकी किसी किस्म की प्लानिंग देखी। ये बिल्कुल एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयानिया है जिसको इन्होंने बनाने की कोशिश की है, जिसने भी ये कहलवाया उस्मान डार साहब से, और जाहिर है कि ये सारा कुछ उन्होंने जबरी तौर पे उनसे कहलवाया है। तो सबसे पहले तो ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, और ये मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हल्फन कह रहा हूँ कि ऐसी कभी गुफ्तगू मेरे सामने नहीं हुई, ना इमरान खान साहब की, ना किसी पार्टी के और किसी फर्द की, कि कभी ये ऐसी चीज जो है वो सामने आई हो। तो एक चीज तो ये वाज़ेह हो जानी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी को भी तकसीम करने के लिए ये एक शोशा जो है उसको समझा जाना चाहिए। पूरी पार्टी यकजा है, पूरी पार्टी जो है वो एक नए पाकिस्तान के लिए, और एक ऐसे पाकिस्तान जहां पे आइन की और मुल्क की हुक्मरानी होगी, जहां पे आइन की और कानून की हुक्मरानी होगी, उसके लिए हम गोशे हैं और इंशाल्लाह ताला हम बहुत करीब हैं अपनी मंजिल के। सिर्फ अगला इलेक्शन ही नहीं, अगली कई दहाइयों तक ये जो लीडरशिप की एक नई खेप पैदा हुई है, हमारी खवातीन जो जेलों में है, हमारे लोग जो जबर का सामना कर रहे हैं, गुमशुदा जो लोग हैं जो जबरी तौर पर जिनको गुमशुदा किया गया है, जो कैद में लोग हैं, ये सब आपके मुस्तकबिल की जो है वो इंशाल्लाह ताला
लीडरशिप जो है वो बनेगी। और मैं तीसरी चीज ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो कहा गया ना, ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना और अजीबोगरीब सा बयान कि रियासत भी नहीं है, मुखालिफ इमरान खान माइंडसेट बना रहा था या उनके कुछ साथी बना रहे थे। ये रियासत भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है, इसके इदारे भी हमारे हैं सारे, और हम सब इसके वफादार हैं। हमारी वफादारी पे और हमारी किसी किस्म की ऐसी आप गैर जिम्मेदाराना किस्म की गुफ्तगू ना करें या लोगों से करवाएं कि जी ये रियासत बयानियां खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही थी। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सुरखरू होगी, इमरान खान भी सुरखरू होंगे। और मैं आखिर में दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, उस्मान डार के साथ जुल्म हुआ है, उस्मान डार के साथ जबरी तशद्दुद हुआ है, जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है मैं भी ना बर्दाश्त कर सकूं जिस कर्म से वो गुजरा होगा। क्या क्या अल्लाह बेहतर जानता है कि उस बेचारे के ऊपर पिछले 2-3 हफ्ते में क़यामत गुजरी होगी और क्या क्या क़यामत उनके घर वालों पे गुजरी होगी। आपने उनकी वालदा का भी बयान देख लिया। तो ये सूरत हाल है जी। कुरान पाक पे गवाही दी है हम्माद अजहर साहब ने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बुनियादी मकसद ये है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी मुकदमे में सजा जरूर दिलवानी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।